ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मादान द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुमने 84 जन्मों का राज जाना है ना। ऊपर से लेकर कलयुग अंत तक की बातें हमें पता है। हम परम धाम से आए हैं। पहले सतयुग में आए, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। अब हमें वापस ऊपर जाना है। जब हम ऊपर से नीचे आए थे तो हम सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके हुए नहीं आए थे। सूक्ष्म वतन है ना, फरिश्तों की दुनिया। यहाँ इस सृष्टि से ऊपर, चांद तारों से ऊपर पहले फरिश्तों की दुनिया है, फिर हमारा घर वतन। जब हम ऊपर से आते हैं तो हम सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है। लेकिन अभी जब हम सब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। सूक्ष्म वतन, शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तब वह सूक्ष्म वतन रचते हैं, क्रिएट करते हैं। शिव बाबा लाइट, फरिश्तों की दुनिया। सत्य त्रेता में इस ज्ञान की बात नहीं होती, न कोई चित्र आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं, देवियों आदि की पूजा भी होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम अलग अलग है। जो भी अलग अलग देवी के नाम है ना, वो असल में एक ही आत्मा के अलग अलग नाम है, अलग अलग शक्तियों के रूप बना रखे। एक आत्मा में परमात्मा द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती है ना, उन सब शक्तियों का ये अलग अलग रूप और अलग अलग नाम क्या रखा है? दुर्गा, काली, सरस्वती, ये सब। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, अर्थात जिस आत्मा ने परमात्मा के इस ज्ञान को समझ के विश्व की सर्व आत्माओं को सुनाया, वो शक्ति जिसमें है उसको सरस्वती कहते हैं। तो वो उस आत्मा में वो भी है। काली अर्थात जो दुर्गुणों वालों का, असुरी स्वभाव संस्कार वालों का नाश करे। तो ये सब अलग अलग शक्तियों के नाम है, अलग अलग शक्तियों के रूप है एक ही आत्मा। एक ही आत्मा में ये सारी शक्तियां हो सकती हैं। अब हम परमात्मा से ये सारी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं ना। अगर हमने भी बाबा को याद करके अपने अंदर सारी शक्तियां प्राप्त कर ली, तो हम भी, हमारे अंदर भी ये सारे जो भी अलग अलग रूप बना के पूछते हैं, वो हमारे ही रूप बना के पूछते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अनन्य होंगी उनकी पूजा जाती होगी। देखो, ये जो मंदिर आदि बनाते हैं या किसी की मूर्ति आदि रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? गांधी की भी रखी है, कई कई महान आत्माओं की मूर्ति रख देते हैं। जो जो आत्माएं अच्छा काम करके जाती है ना, उनकी ऐसे मूर्ति रखते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की भी तो मूर्ति रखी हुई है ना बना के, सिर्फ उनका मंदिर अलग से बनाया है तो वो भी मूर्ति। क्योंकि उनके राज्य में, उनकी दुनिया में सब सुखी थे। और उनका मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, देव आत्माएं है ना। तो बाबा कहते हैं जो भी अनन्य अच्छी आत्माएं होती है ना, उनकी ऐसे स्टैच्यू बना के, मूर्ति बना के, फिर उनके आगे फूल आदि चढ़ाते हैं। गांधी औरों की भी मूर्ति के आगे फूल आदि तो चढ़ाते हैं ना, दीप आदि तो जगाते हैं, लेकिन वही देवात्माओं के मंदिर बना रखे हैं और उनका ऐसे बाहर में ओपन में अलग जगह बना के रखी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो दुर्गा, काली है, सरस्वती है, ये भी एक आत्मा ने, जिस भी आत्मा ने परमात्मा को याद करके अपने अंदर ये सारी शक्तियां धारण करके इन आसुरी स्वभाव संस्कार, आसुरी संप्रदाय पे विजय प्राप्त करी, उस आत्मा के अंदर जो अलग अलग शक्तियां थी, उसके अलग अलग मंदिर बना के रखे हैं, फिर पूजा आदि करते हैं। तुम जानते हो ना कि हम आत्माएं ही सत्युग त्रेता में पूज्य थी, अब पुजारी बन शिव बाबा की और अपनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। यह बाबा
ब्रह्मा बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। यह वंडरफुल खेल है। किससे आत्मा एक जन्म लेकर दूसरा जन्म लेती है। समझो किसी के दादा ने शरीर छोड़ा, अब वही दादा की आत्मा उसी घर में अगर पोतरे दोतरे के रूप में आ गई तो अपने बोलेंगे ना आज तुम्हारे दादा का श्राद्ध है, लेकिन लोगों को ये थोड़ी पता है वो दादा की आत्मा यही पोतरा बन के आई है। तो क्या होगा, वो पोतरा अपनी ही मूर्ति के आगे हाथ जोड़ेगा ना, अपनी ही मूर्ति के आगे रिस्पेक्ट में खड़ा रहेगा कि ये मेरे दादाजी थे। तो ये वंडरफुल खेल है ना। तो बाबा हमें यही सारी वंडरफुल बातें बताते हैं कि कैसे तुम ही आत्माएं देव आत्मा थी, फिर तुम ही द्वापर युग से आकर अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगे। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। आत्मा कोई खत्म थोड़ी हो जाती है मरने के बाद, दूसरा जन्म लेगी, आपके आसपास ही आके लेती है अगर आपके साथ हिसाब किताब हो तो। इनको कोई जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है ना। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी रहती है तो फिर इस दुनिया का दुख भी उड़ जाता है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाती हो, तुमको तो भविष्य की खुशी होनी चाहिए ना। यह है रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ता है, लेकिन कुछ भी हो हमें बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा तो ये कहते हैं कि आपके पास जो भी सोना है ना, ये भी गवर्नमेंट ले लेगी, किसी को सोना भी नहीं रखने देगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना। अभी लोग कहाँ से खाएंगे, धन तो चाहिए ना। तो अभी अगर दिन प्रतिदिन हालतें आगे और खराब होंगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, जनता से ही लेंगे ना। बैंक आदि तो सब उनके हाथ में ही है, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो बाबा कहते हैं लेकिन हमें सदा बाबा की याद में रहकर और भविष्य की खुशी में रहना है। ये रावण की असुरी दुनिया है ना, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे कम से कम सेफ तो रहेंगे। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा इस दुनिया में, बाकी थोड़े दिन हैं फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं कल यह ब्रह्मा सावरा था, गावड़े का छोरा था, अभी बाबा की नॉलेज ले रहे हैं तो गोरा बन रहे हैं। तुम जानते हो ना हमारा बाप बीज रूप सत्य चैतन्य है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंच से ऊंच स्थान पे रहने वाले हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते। हम सब जन्म मरण में आते हैं, लेकिन बाबा रिजर्व्ड रहते हैं। बाबा कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते। उनको तो अंत में आकर सभी आत्माओं की सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए थे ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हम बाबा के साथ ही जाएंगे ना। यह है दुखों की दुनिया। कितना गरीब है ना भारत। बाप कहते हैं मैंने भारत को साहूकार बनाया था। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी की हेल्प करता है तो कितने नशे से कहते हैं मैंने ही इसकी मदद की थी जो आज ये इतना लायक बन गया है। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने भारत को साहूकार बनाया था, लेकिन रावण ने इसको नर्क बना दिया। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो ना, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं। सबको तो बाबा के पास आके नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, बस रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो, बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा। ये तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता था इसलिए सफेद कपड़े पहने। यहाँ तो तुम बस सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये आत्मा का ज्ञान है, या शरीर को नहीं देखते। अगर हम किसी को भी, हमारे भले कैसे भी कपड़े हमने पहने हो,
लेकिन हम किसी को भी आत्मिक स्वरूप में टिककर उसकी आत्मा को देखकर हम ज्ञान देंगे ना, अंदर हमारी समझ होगी कि मैं इसके शरीर को नहीं आत्मा को दे रही हूँ, तो उसकी आत्मा को तीर लगता है। बाबा कहते हैं इसीलिए तुम कैसे भी कपड़े पहनो, लेकिन आत्मिक स्वरूप में टिक कर सामने वाले को भी ऐसा, जब हम अंदर ऐसा विचार करेंगे कि मैं इस आत्मा को ज्ञान दे रही हूँ, तो उनको तीर लगता है, आत्मा को समझ में आता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है ना। देखो माताएं भी अपने पति को समझा सकती हैं ना कि भगवान वाच्य है पवित्र बनना है। माताएं अपने पति को ये भी बोल सकती हैं कि देखो देवताएं पवित्र हैं, तभी तो हम उनको माथा टेकते हैं ना, तो पवित्र बनना तो अच्छा है ना। चलो देवताओं को आप नहीं जानते, लेकिन गुरुओं आदि को भी तो आप मत्था टेकते हो ना। क्यों टेकते हो? क्योंकि वो पवित्र रहते हैं ना। लोग गृहस्थी को इस नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि गृहस्थी मतलब सोचते हैं रोज विकार में जाते होंगे, गंद करते होंगे। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनना अच्छा है ना। बाबा तो गृहस्थ धर्म ही स्थापन करने आए हैं। बाबा तो ऐसी गृहस्थी बनाने आए हैं जिसमें पति पत्नी बच्चे आदि सब हो, लेकिन पवित्रता कायम। तो क्यों ना हम भी पवित्र बने। अभी तुम जानते हो कि सृष्टि का अंत है, जास्ती वैसे क्या करेंगे। आजकल कितने डाकू लगे रहते हैं ना, रिश्वतखोरी कितना लगी पड़ी है। यह अभी के समय के लिए ही गायन है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सफली होगी सोई जो धनी के नाम खर्चे। अब धनी तो सम्मुख आए हैं ना शिव बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, हमें बाबा के नाम पे एक सफल करना है, अर्थात अपना धन संपत्ति तन मन धन जो भी हमारे पास है वो बाबा के हवाले करना है मन और बुद्धि से। फिर बाबा की राय पर चलना है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो सब पतित पतितों को दान करते हैं ना, यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं। तुम हो पुण्य आत्माएं ना। बल बाबा के यज्ञ में बाहर वाले भी कोई दान देते होंगे, लेकिन इसीलिए भोग का सिस्टम रखा जाता है। आपके घर में भी धन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, लेकिन जब भी आप अन्न ग्रहण करो तो भगवान को याद करके बाबा को ऑफर करके करोगे, तो वो धन जहाँ से भी आया होगा वो शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए बाबा क्यों कह रहे हैं कि अपना मन से मुझे अपना तन मन धन दे दो, क्योंकि धन पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना। बाबा का नाम का धन यूज करेंगे तो वो धन भी शुद्ध हो जाएगा। और जब भी खाना खाते हैं तो बाबा को या जिनको भी आप भोग आदि लगाते हो वो लगा के फिर खाना खाना चाहिए। पहले तो फिर भी अच्छे से खाते थे, भगवान का शुक्रिया करते थे, हाथ जोड़ते थे। आज तो जैसे तैसे खा लेते हैं। तभी तो दुनिया में इतने दुख बढ़ गए हैं ना। अन्न का असर पड़ता ही है ना। और भी कई राज हैं, लेकिन एक खाने का भी है। टीवी देख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो क्या कम से कम जब प्लेट सामने आती है हम कुछ भी खाते हैं तो उसको एक सेकेंड ही तो लगता है, हाथ में कोई चीज आए तो पहले बाबा को अंदर ही अंदर याद कर लो, अंदर ही अंदर संकल्प ले लो, बाबा चलो हम ये खाते हैं, बाबा को खिला के फिर हम खाएं। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले हो ना, तो तुम पुण्य का ही काम करते हो। बाबा के पास मकान आदि बनते हैं वो भी बच्चों के लिए ही बनते हैं ना। यहाँ पाप की कोई बात नहीं है। जो कुछ पैसे हैं हम तो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं ना। बच्चे जो कई बाबा के बच्चे होते हैं वो तो समझो कोई 25-50 कमाता है और बाबा के यज्ञ में थोड़ा बहुत 20-25 रुपए दे देते हैं। तो अगर कोई साहूकार 50,000 देगा और गरीब 50 कमाता है और 25 दे देगा तो उसका बराबर होता है। बाबा तो है ही गरीब निवाज ना। बाबा कहते हैं बाकी समय थोड़ा है, तुम कितनी सर्विस
तुम्हें कितनी सर्विस करनी है, कितनों को अभी बताना है ना कि बाबा आए हैं। बेहद के बाप का बनना है ना, मोह को छोड़ना है। अब तुम्हें स्वर्ग में चलना है, श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह ऐसी बातें कोई हमसे न किसी ने की है, न कर सकता है, क्योंकि ऐसी बातें हमें हमारे साथ कौन कर सकता है? आत्माओं के साथ आत्माओं का बाप। सारी सृष्टि चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ये स्थूल वतन। बाप कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बन। औरों को भी समझाते रहो ना, ये धंधा देखो कैसा वंडरफुल है ना। खुद ही धनवान, स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हमें कैसे भी करके सबको स्वर्गवासी बनाना है। अगर हम ये टारगेट ले लें कि हमें कम से कम अपने परिवार वालों, मित्र संबंधियों को तो स्वर्गवासी जरूर बनाना है। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, और कुछ नहीं। तो ये तो हम बता ही सकते हैं ना, आत्मा का बाप परमात्मा है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है ना, उनको हम साक्षी और देखना है हमें। बाबा कहते रोज रात को यही सोचो, ड्रामा में जो था वो आज का दिन वैसा बीता। अब कल के लिए हम बाबा के साथ दिन बताएं। बच्चों को बाप ने सब कुछ समझाया है ना। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहते हैं, और हम अभी परमात्मा से सत्युगी दुनिया के लिए जाने के लिए पढ़ रहे हैं, सत्युगी दुनिया के लिए कमाई कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बनते हैं ना, तो जरूर हमारे लिए नई दुनिया भी तो चाहिए ना। फिर नई दुनिया चाहिए तो इस दुनिया का विनाश भी होना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, परंतु ये बाबा कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। गायन भी है ना, दो बंदर आपस में लड़े, माखन तीसरे को मिलता है। अब यहाँ दुनिया वाले आपस में लड़ेंगे और माखन किसको मिलेगा? हम बच्चों को। हम जो बाबा की याद में बैठे हैं, हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा ना। जब सब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के देश को खत्म करने पे आएंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे फिर नई सृष्टि सत्यों की स्थापना हो जाएगी। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती है, कभी कभी स्पेशल आप बना सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं जितना साधारण होगा उतना अच्छा है। कभी कभी खातरी की जाती, जिस भंडारे से खाया तो उनको भी याद जरूर करना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं ना, तन मन धन मुझे दे दो। तो कम से कम हम सब कुछ मन से दे देंगे तो बाबा की तो याद आएगी ना। ये तन बाबा का है, इसको अच्छे से रखना है। मन में हमें बाबा का मन है तो हमें किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं सोचना है। धन बाबा का है तो सही रीति ही काम में लगाना है। तो ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा को सब कुछ दे दो। बाबा ये सब कुछ आपका है। अपने इस देहिक जो पुराने स्वभाव संस्कार है ना, ये भी बाबा को दे दो। बाबा ये भी सारे पुराने संस्कार ये भी आपके ले लो। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अब तो मैं तुमको कहता हूँ कि ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख आया हूँ। भक्ति मार्ग में तो हम कहते थे, लेकिन बाबा को जानते थोड़ी थे। लेकिन अब तो बाबा सम्मुख आए हैं। मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको भी ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो, मेरी से पूछ कर करो। अगर पूछ के नहीं करते हो, वैसे तो बाबा कहते हैं पहले पूछना है। सुबह सुबह को उठते ही बाबा को अपना सब बातें बता देना, बाबा आज ये करना है। समझो कोई ऐसी बात आ गई अचानक, अब बाबा याद नहीं आया। वैसे तो हमें अब इतना प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमें याद आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी आया और बीच में याद आया या काम करने के बाद आया, नहीं तो कम से कम सोने से पहले तो बाबा को सब बता के सोना।
ये प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे ना हम, तो हम बहुत ही अपने लाइफ में लाइट रहेंगे, क्योंकि सारी जिम्मेवारी दे देते हैं ना, फिर बाबा आप ही सब कुछ करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बच्चे पूछते हैं बाबा मकान बनाओ या करो, बाबा कहते हैं घर बनाओ, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती है तो क्या कर सकते हैं? बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो। किसी के माँ बाप ज्ञान में होते हैं तो वो अपने बच्चों को ऐसा कहते हैं भाई, अगर नहीं करनी है तो नहीं करो, लेकिन अगर बच्चे नहीं चलते ज्ञान में और करना चाहते हैं तो माँ बाप भी उनको कहते हैं कि क्यों अपवित्र बनती हो। परंतु अगर उनकी तकदीर में नहीं होता है तो पतित बन पड़ते हैं ना, शादी करेंगे तो पतित तो बनेंगे ही। लेकिन कई ज्ञान वाले बच्चे भी करते हैं शादी, परंतु ज्ञान है तो शादी करने की क्या दरकार। बाबा को ही अपना साथी बना लो ना। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं ना, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। कई बाबा के बच्चे भी पवित्रता की प्रतिज्ञा करते करते फिर हार खा लेते हैं ना। इस काम शत्रु से बहुत संभाल करनी। ये बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, विकार भी बड़ी प्रबल है ना। वह भी कामवश हो जाते हैं, फिर गंदे हो पड़ते हैं। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले हुआ। अब बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। अगर आप गिर गए, विकारवश हो गए, बुरे कर्म कर लिए, कोई बात नहीं, फिर से चलो। पर ऐसा नहीं कि बार बार विकार में जाते रहे और कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं एक दो बार बाबा के बच्चे ऐसे गलती से चले गए, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन काम विकार बहुत तेज तेज होता है ना, बहुत अंदर। अगर गलती से चले गए तो माफी मांग के फिर चलो। जो हुआ सो हुआ, अब बाबा की याद में रहो। हमको तो तन मन धन बाबा की सेवा में लगाना है ना। भारत को स्वर्ग बनाना ही है। बाबा को सब कुछ स्वाहा कर दो। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुबह शाम, अगर हमें सुबह समय मिलता है तो भी अच्छा है, शाम को मिलता है तो भी अच्छा है, अगर दोनों समय मिलता है तो भी अच्छा है। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा की गीत सुनो, बाबा से बातें करो, या कोई भी अच्छी कोई मन की बात हो जिसको आप निकालना चाहते हो वो करो। इस रीति से जिस तरह आप अपने परिवार वालों को, दैहिक परिवार को, अपने संबंधियों को समय देते हो ना, उस समय आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप अपने पति बच्चों से बात करेंगे या किसी से तो बस उनमें ही लगे रहते हैं। कोई सीरियल देखता है 1 घंटे का, कोई उसको डिस्टर्ब करे तो भी नहीं होता है, बस उसका सारा एक टिक उसी में ही लगा रहता है। तो हमें कम से कम अब बाबा मिले हैं और वो हमें सुधारने के लिए हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आधा घंटा तो अगर हम सुबह शाम निकालेंगे, 1 घंटा भी बाबा के लिए, तो अच्छा है ना। और उससे हमारा ही फायदा होगा। मतलब उस समय हमें कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठकर, जैसे आप भक्ति करते हो ना, भक्ति में लोग पाठ आदि करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा सामग्री होती है पूजा की, वो करते रहते हैं उससे। तो अब भले अगर आप वो भी करते हो तो करो, लेकिन बाबा बाबा के लिए बाबा कहते हैं मुझे सिर्फ याद करो, मेरे को, मेरे से तुम बातें करो, मेरे गीत सुन के किसी न किसी रीति से हमारा मन बुद्धि सिर्फ बाबा में लगा। उससे क्या होता है कि बाबा हमारी आत्मा में वो शक्तियां भरते रहते हैं। जैसे जैसे हम बाबा को बताते जाते हैं ना मन की सारी बातें, तो बाबा उस रीति हमारे अंदर शक्तियां भरते रहते हैं। तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आता रहता है और हम विकारों से, बुराइयों से बचे रहते हैं। क्योंकि विकार भी ना बहुत तेज होते हैं। देखो हम कितना कोशिश करते हैं कि हम क्रोध न करें,
लेकिन उस विकारी वाइब्रेशन ऐसा तेज होता है कि हमें हरा देता है। तो हम जब बाबा के साथ रहेंगे तो हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो सुबह शाम दोनों समय, या आपको एक समय जब भी मिल रहा है, मिलता तो है टाइम, अगर हम निकाल सकें तो मिल सकता है। तो बैठ के बस बाबा को हमें याद करना है। बहुत सारे गीत हैं, कमेंट्री है, बाबा की मुरली चला के बैठ जाओ, बाबा किसी से मन की बातें करो। जैसे हम फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसे बाबा से बातें करो। बाबा ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा कहा। ये सारी बातें बाबा को बाप के संबंध में बता दो। अच्छा, मीठे मीठे सुकीलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रतीक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप बनो। गाया भी हुआ है ना, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत होती है। देखो, साइंस वाले भी कुछ इन्वेंशन करते हैं ना, तो बहुत शांति में बैठते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इतनी एकांत में जाकर अंदर ही अंदर बैठे रहते, कुछ अपना कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। तो साइंस के ऊपर किसकी जीत है? साइलेंस की। साइलेंस की जीत है, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी जाते हुए भी आदत आवाज में ले आती है ना, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाओ। अब हमें ये प्रैक्टिस करनी कि हमें जिस समय बोलना है उसी समय बोलना है, बाकी समय साइलेंस में रहकर बाबा को याद करना है। तो ऐसे प्रोग्राम बनाकर आवाज में आओ। रोज रोज बच्चों को एक ही बात समझानी, वो भी क्या कहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही है बोलना। तो अब ऐसा बच्चों को भी ठीक करने का ऐसा टैक्ट बनाओ कि मैं अब इसको इतना, इतने समय में इतना ही बोलूंगी, फिर देखना बच्चे कैसे सुधरते हैं। आप उनके पीछे बोलते रहते हो ना, तो उनकी आदत पड़ गई कि बोलेंगे तो वैसे ही फिर कर लेंगे। अब छोड़ दो, एक दो बार समझाने दो पूरे दिन में जो आप देते हो, उसके बाद छोड़ दो, फिर उनके प्रति अच्छे थॉट रखो, तो देखो वो आप ही सुधर जाएंगे। तो प्रोग्राम बना के आवाज में आओ। जब ये चेंज दिखाई देगा, तब हमारे अंदर भी हमें परिवर्तन नजर आएगा, और बच्चे भी थोड़ा शांत रहेंगे, उनमें भी आप ही परिवर्तन आ जाए। अब अपने अच्छे संकल्पों से काम करो। वाणी से अब लोग ना सुधरते नहीं है ज्यादा। अब आत्माओं को शक्ति चाहिए। जब हम अपने मन में शुभ भावना रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, जरूरी आने पे मुख से हम समझा सकते हैं, लेकिन जितना हो, अब अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ भावना से, ऐसे नहीं सोचो कि ये तो सुधरता ही नहीं, मानेगा तो वैसे भी नहीं है। अब आप खुद भी शांत हो के मन में अच्छे संकल्प करो, तो वो आत्माएं भी सुधर जाती हैं। अब शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ सदा रहने वाले हीरो पाटधारी हैं। जीरो बाप अर्थात निराकार परमात्मा। जितना हम आत्माएं परमात्मा बाप के साथ निराकार रूप में रहेंगे, शरीर से कर्म कर रहे हैं लेकिन स्मृति रहे मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप के साथ कर रहे हैं, उतना हमारा पाठ हीरो पाठ होगा। अच्छा, ओम